तो देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या बताया अभी आपको, ए प्लस बीटा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, ये कैसे आता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसको 2 बार लिख दो, ए प्लस बी। अब ए का मल्टीप्लाई ए प्लस बी के साथ, अब बी का मल्टीप्लाई भी ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। ए स्क्वायर ये एक ए बी यहाँ है तो 2ab हो गया, और ये बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का ये फार्मूला आ गया। इसी प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का मल्टीप्लाई ए माइनस बी के साथ और माइनस बी का मल्टीप्लाई भी ए माइनस बी के साथ। तो ए का ए के साथ तो ए स्क्वायर, ए का माइनस बी के साथ तो माइनस ए बी का ए के साथ तो माइनस बी ए या ए बी भी लिख सकते हैं, और माइनस बी के साथ तो प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अब 1ab तो माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का ये फार्मूला हो गया। ए प्लस बी के होल क्यूब है तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, और ए प्लस बी लिख दिए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला भी निकाल चुके हो, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए का मल्टीप्लाई तीनों के साथ फिर बी का मल्टीप्लाई भी तीनों के साथ कर दिए, तो यहाँ रिजल्ट आ गया क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या फार्मूला आ गया आपको, ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला आ गया 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। इसी को लिख सकते हैं क्या, अभी क्या बताया कि ए प्लस बी का होल क्यूब है तो ये 3ab, इसी को लिख सकते हैं ए क्यूब और ये बी क्यूब, और ये 3ab दोनों से कॉमन ले लिए तो बचा क्या ए प्लस बी। अब ये 3ab को उधर ले आए तो ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फार्मूला हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab कॉमन ए प्लस बी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक और फार्मूला होता है एंड, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिखो ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड में तो ए का मल्टीप्लाई पूरे के साथ करो तो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बी इंटू फिर से मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए का ए स्क्वायर के साथ तो ए क्यूब, ए का ए बी के साथ तो माइनस ए स्क्वायर बी, और ए का बी स्क्वायर के साथ तो ए बी स्क्वायर, बी का तो इसके ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, और ये क्या होगा प्लस बी क्यूब। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर बी प्लस में है, ए स्क्वायर बी माइनस में है, ये माइनस में ए प्लस में तो कट गया, ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर माइनस में कट गया, बचा क्या ए क्यूब और प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये भी फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसको सॉल्व करते हैं तो वही आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका राइट हैंड साइड लेकर चले और सॉल्व किए, इसको सिंप्लीफाई किए तो क्या आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इससे यह साबित हुआ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ये भी है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ये भी है, और ए प्लस बी के होल क्यूब का ये फार्मूला है, ये है। इसी को और क्या लिख सकते हैं हम ए क्यूब प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला ये भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ए प्लस बी, तो ये भी फार्मूला है। ठीक है, अब इसी की मदद से हम क्या निकाले, ये 3ab ए प्लस बी को इधर ले आया तो प्लस में, इधर आया तो माइनस में, तो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब बच गया तो इसको इधर लिख दिया, इसको इधर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया न, इसका साइन चेंज किया ना इसका, दोनों को इधर, जैसे ए इज इक्वल टू बी है तो बी इज इक्वल टू ए होगा ही। ठीक है, तो इसको इस साइड में ले आ लिए, इसको इस साइड में, तो क्या हुआ ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कॉमन ए प्लस बी। इसी को दूसरा भी फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये भी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैसे साबित करोगे कि इसका फार्मूला ये भी होता है, तो इसमें क्या करेंगे राइट हैंड साइड को लेकर चले और इसको सिंप्लीफाई किए तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इससे ये साबित हुआ कि ये इसके बराबर इक्वल भी होता है, ये इसके इक्वल भी होता है और ये इसके इक्वल भी होता है। लिख लो इसको। ए माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला, जैसे
ये लिखा है a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसी को लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी सीधे उतार दो, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का भी फार्मूला प्रूव किए हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a का मल्टीप्लाई तीनों के साथ करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस बी इंटू माइनस बी का तीनों के साथ मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस ए का इसके साथ 2a स्क्वायर बी, और ये होगा ए बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर बी और प्लस 2ab स्क्वायर, बी का इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर, ये होगा ये माइनस और प्लस मिलके माइनस, तो माइनस क्या होगा बी क्यूब, माइनस बी क्यूब। अब देखो यहाँ पे ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी और 1a स्क्वायर बी, कितने a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी, 1ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ये। अब एक तो फार्मूला यही है, इसी को और दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब लिख दो और ये a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख लो ये वाले को। अब इसको लिखते हैं माइनस 3a स्क्वायर बी और ये 3ab स्क्वायर। अब देखो इसको क्या करेंगे कि a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस a क्यूब और माइनस बी क्यूब। अब देखते क्या हैं कि इन दोनों से कुछ कॉमन लेना चाहते हैं, तो दोनों से क्या कॉमन लेना चाहते हैं जो दोनों दे सकते हैं। मान लो दो व्यक्ति हैं यहाँ पे, दोनों से हम चंदा लेना चाहते हैं, ठीक है, दुर्गा जी रखने के लिए, ठीक है, तो क्या ले चंदा दोनों से ताकि दोनों दे सकें, क्या लें 3ab ले सकते हैं। ठीक है कि 3a स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर कहाँ पाएगा, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर इसमें तो है लेकिन इसमें कहाँ पाएगा, जितनी सामर्थ्य है उतना ही चंदा लेते हैं ताकि दोनों दे सकें। तो a इससे भी कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी है इसमें भी है, b इसमें भी है b इसमें भी है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो जो दोनों में होता है उसी को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या ले लें माइनस 3ab, माइनस 3ab। अब माइनस 3ab कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, ये पता लगाने के लिए हम जिन टर्म से 3ab कॉमन लिए हैं तो उन तीनों में हम इसका 3ab का भाग देंगे, तो माइनस 3ab 3a स्क्वायर बी अपॉन 3ab माइनस 3ab। इसके जैसे मान लो आप थोड़ा a स्क्वायर प्लस ab आपके पास है, इससे a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं a प्लस बी कि नहीं, a कॉमन लिए तो 2a था तो एक बचा, यहाँ a कॉमन लिए तो b बचा। लेकिन इसका ओरिजिनल रीजन ये है कि a कॉमन लिए तो a स्क्वायर में भी a से डिवाइड करो, ab को भी a से डिवाइड करो, तो a कॉमन लेने के बाद क्या होगा, a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए अपान ए, ये क्या होगा ए बी अपान ए, तो ए कट गया ये ए कट गया, तो ए कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी बचा, तो इसको हम जनरली डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, वैसे ओरिजिनल रिजल्ट क्या है कि जो कॉमन लिए हैं उसी का डिवाइड करो हर एक टर्म को जिससे कॉमन लिए हो। ठीक है, तो ए हर एक टर्म से कॉमन लिए तो हम कॉमन तो ए लिए तो ए से डिवाइड करना पड़ेगा इस टर्म को भी और इस टर्म को भी, तो यहाँ ए इंटू ए तो एक ए कट गया, ए बी इंटू ए तो ए कट गया, तो ए प्लस बी बचा। इसी प्रकार क्या कॉमन लेना चाहते हैं हम 3ab, तो 3ab जब कॉमन ले लेंगे तो इसमें एक ठो a बच जाएगा कि नहीं, और इसमें एक ठो b बच जाएगा। अब यहाँ माइनस में कॉमन ले लिए हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो यहाँ a माइनस b बचेगा। ठीक है, और डिटेल बताएंगे तो आपको दिक्कत होगी। जैसे मान लो बहुत कड़ी दोपहर है, ठीक है, बहुत दोपहर है, या मान लो मई जून का महीना है, ठीक है, अब आपके पास चप्पल नहीं है तो धीरे धीरे चलोगे तो आपका पैर कम जलेगा कि बहुत जल्दी से दौड़ जाओगे तो कम जलेगा पैर, धीरे धीरे जो तो जलेगा। जैसे मान लो पृथ्वी जल रही है खूब तवा जैसे, ठीक है, तो धीरे धीरे जाओगे तो जल नहीं जाएगा पैर, दौड़ के लगा दोगे तो क्या होगा, नहीं जलेगा। उसी प्रकार क्या है, जितने डिटेल हम आपको बताएंगे तो डिटेल तो आपके समझ में जहाँ बताएंगे तो बहुत तर्क आ जाएगा, तो बहुत तर्क लगेगा, बहुत कठिन है, इसलिए उतनी चीज़ बता दें। जैसे यहाँ पे ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी बचेगा, डायरेक्ट लिख दिए, पर ये बताने लगे स्टेप तो लगता है कठिन है क्या
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे थे कि हम 3ab कॉमन लेते हैं, तो 3ab कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर 2 बार था तो एक तो ए बच गया, और यहाँ पे बी 2 बार था एक बी बच गया, लेकिन माइनस में कॉमन लिए हैं तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो क्या होगा माइनस में। तो इस प्रकार ये क्या आ गया, a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला ये भी है। ठीक है, एक तो ये बताए हैं ये, और ये भी फार्मूला है a माइनस बी के होल क्यूब का, ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करें, इस वाले टर्म को इधर ले आए, तो ये माइनस लगा हुआ तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो एक फार्मूला और बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, और ये माइनस 3ab है तो प्लस 3ab कर दें, आई इंटू ए माइनस बी, तो इज इक्वल टू क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। इस प्रकार a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये बन गया a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab कॉमन a माइनस बी, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फार्मूला है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक और फार्मूला है, उसको भी दिखाते हैं। जैसे मान लो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इसको हम ऐसे लिख दें a माइनस बी और यहाँ ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या लिख दोगे, राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब a का मल्टीप्लाई पूरे के साथ करना है, तो a का मल्टीप्लाई पूरे के साथ कर दो, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और माइनस बी का मल्टीप्लाई भी पूरे के साथ करना है, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसे। अब a का a स्क्वायर के साथ तो a क्यूब, a का ए बी के साथ तो a स्क्वायर बी, ये ए बी स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब ऐसे ना। अब कुछ कटता होगा, a स्क्वायर भी प्लस में है तो माइनस में है, ये प्लस में है तो माइनस में, तो बचा क्या a का क्यूब और माइनस b का क्यूब। इसका मतलब इसको सॉल्व करने से ये आता है, तो इसका फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ये। ठीक है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया, हेंस क्या मिल गया फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला, इसको भी लिख लो दोनों।